सर आपके वीडियो बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। बट जो ये लेटेस्ट वाला वीडियो आया था आपका, जिसमें बता रहे थे कि ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, पूर्ण ही पूर्ण है तो सर क्या पूर्ण है वो समझ में नहीं आया। वो अगर ज़रा सा विस्तार में बता देते तो सही रहता। ओके, मैं समझ गया। आप ओम पूर्णमद पूर्णमिदम मंत्र की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल वही वाला। जी। मेरे को और भी फीडबैक आया कि ये मंत्र थोड़ा सा ढंग से समझ में नहीं आया है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज एक बार फिर से कोशिश करते हैं। देखिए, मंत्र की पहली लाइन कहती है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अर्थात वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, और पूर्ण से ही पूर्ण का जन्म हुआ है। अभी वह क्या है और यह क्या है ये समझना है। वह का मतलब है वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह ईश्वर, आप उसे चाहें जिस नाम से बुलाएं। और यह का मतलब है यह जगत, यह संसार, यह भी पूर्ण है। और फिर कहते हैं कि उस पूर्ण से इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। पूर्ण से ही पूर्ण का उद्भव हुआ है। उस पूर्ण ब्रह्म से, परमात्मा से इस पूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। दूसरी पंक्ति मंत्र की कहती है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात पूर्ण में से, उस पूर्ण परमात्मा में से इस पूर्ण जगत को निकालने के बाद, इस जगत का जन्म होने के बाद में भी जो पीछे बचा है वह परमात्मा भी पूर्ण ही है। मतलब जगत के उत्पन्न होने के बाद में भी अभी परमात्मा पूर्ण ही है। अच्छा। ये इसका मंत्र है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एक माँ है, माँ के बच्चे का जन्म हुआ, तो क्या बच्चा अपूर्ण है? क्या वो उसमें थोड़ा जीव कम है? नहीं, वह अपने आप में पूर्ण है। माँ पूर्ण थी, उस पूर्ण में से उस बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा भी पूर्ण है। अच्छा, बच्चे के जन्म के बाद क्या माँ में कुछ कमी आ गई? माँ अभी भी वैसी की वैसी पूर्ण ही है। और पूर्ण से ही पूर्ण का जन्म हुआ है। ये इस मंत्र का सार है। अभी आप माता की जगह ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए और बच्चे की जगह जगत शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, तो आपको ये मंत्र अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इसका सिंपल सा अर्थ है। अर्थ तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसका जो प्रैक्टिकल अगर समझें तो मुझे वो भी बहुत पसंद आता है। मेरे हिसाब से माता पिता और बच्चे अगर इस मंत्र का अर्थ ढंग से समझ लें तो वो एक दूसरे को और अधिक सम्मान और अधिक आदर के भाव से देखने लग जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माता पिता कहते हैं कि ये बच्चा हमारी सुनता नहीं है, ये हमारी बात नहीं मानता, इस तरह की बातें तो हमने इसको सिखाई नहीं, ये संस्कार हमने दिए ही नहीं, कैसा बच्चा है ये। तो वो अगर समझें कि अगर हम पूर्ण हैं तो हमसे उत्पन्न बच्चा भी अपने आप में पूर्ण ही है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो पहली लाइन जो थी पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण का ही जन्म हो सकता है, अपूर्ण का जन्म नहीं हो सकता। और बच्चे अगर दूसरी लाइन को प्रैक्टिकल लाइफ में उतार लें तो उनकी भी गलतफहमियां दूर हो जाए, वो अपने माता पिता को और अधिक आदर के भाव से देखने लग जाएं। दूसरी लाइन कहती है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर बच्चों को लगता है कि वो पूर्ण है, उनको अधिक ज्ञान है, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेरेंट्स को कम है, तो अगर वो समझें कि जो यहाँ से पैदा हुए हैं वो पूर्ण था, इसीलिए वो पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण पैदा होने के बाद में पीछे जो बचता है वो अपूर्ण नहीं हो जाता, वो अभी भी पूर्ण ही है। तो ये मेरे हिसाब से ये मंत्र सभी माता पिता बच्चों को समझने की जरूरत है।